हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ चाणक्य की अद्भुत बायोग्राफी। और इस बायोग्राफी से आपको ये भी पता लग जाएगा कि कैसे महान लोगों के अद्भुत कार्यों का सिलसिला उनके बचपन से ही शुरू हो जाता है और आप इससे एक महान होने का संकेत भी कह सकते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य अन्य बालकों से भिन्न एक असाधारण बालक थे। उनके पिता चाणक्य एक शिक्षक थे। वे भी अपने माता पिता का अनुसरण करके शिक्षक बनना चाहते थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक और अर्थशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके पूर्व वेद, पुराण इत्यादि वैदिक साहित्य का उन्होंने किशोरावस्था में ही अध्ययन कर लिया था। उनका चाणक्य नीति ग्रंथ वैदिक साहित्य का ही निचोड़ है। अध्ययन के दौरान उनकी कुशाग्र बुद्धि और तार्किकता से उनके साथी और शिक्षक भी प्रभावित थे। इसी कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा जाने लगा। अध्ययन पूरा करने के बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य अध्ययन करने लगे। राजनीति के विद्यार्थी होने के कारण आरंभ से ही देशी विदेशी राजनीति पर नजर रखते थे। इसी दौर में उत्तर भारत पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों की गिरद नजर पड़ी, जिसमें सेल्यूकस और सिकंदर आदि प्रमुख हैं। इधर चाणक्य के गृह राज्य एवं अड़ोस पड़ोस के हालात कुछ ठीक नहीं थे। शासकों ने प्रजा पर अनावश्यक कर थोप रखे थे। जनता उनके बोझ तले पिसी हुई थी। इन सब परिस्थितियों ने चाणक्य को विचलित किया। वे भारतवर्ष को एकीकृत देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तक्षशिला में अध्यापन का कार्य छोड़ दिया और राष्ट्र सेवा का व्रत लेकर पाटलिपुत्र आ गए। पाटलिपुत्र में जब उनका सामना राजा घनानंद से हुआ तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जनता के कष्ट और राजा की बुराइयों को सामने रखा। चाणक्य दिमाग से जितने तेज थे, शक्ल से ही उतने कुरूप। उनकी शक्ल घनानंद को पसंद नहीं आई और उन्हें राजमहल से बाहर निकलवा दिया। तब चाणक्य ने नंद वंश को समूल उखाड़ फेंकने की शपथ ली, जिसे उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से पूरा किया। चाणक्य का जीवन कठोर धरातल पर अनेक वंशगतियों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि उनका जीवन दर्शन प्रतिशोध लेने की प्रेरणा देता है, लेकिन चाणक्य का प्रतिशोध निजी प्रतिशोध न होकर सार्वजनिक प्रतिशोध था। उन्होंने जनता के दुख दर्द को देखा और स्वयं सहा था। उसी की फरियाद लेकर वे राजा से मिले थे। घनानंद प्रजा का हितैषी नहीं था, इसलिए चाणक्य ने उसे खत्म करने का प्रण ले लिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और बाद में उसके पुत्र बिंदुसार के मंत्री एवं विशेष सलाहकार के रूप में काम किया, लेकिन दुखद बात यह रही कि वे बिंदुसार के एक मंत्री सुबंधु के हाथों धोखे से मारे गए। चाणक्य को विष्णुगुप्त, वात्सायन, मल्लनाग, पक्षिल स्वामी, अंगल, द्रमिल और कौटिल्य भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने से ही दिख जाते हैं और ये बात चाणक्य पर 100% सही साबित होती है। जन्म के समय से ही चाणक्य के मुंह में पूरे दांत थे। ये एक राजा या सम्राट बनने की निशानी थी, लेकिन उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए ये बात सच नहीं हो सकती थी। इसलिए उनके दांत उखाड़ दिए गए और एक भविष्यवाणी की गई कि वे किसी और व्यक्ति को राजा बनवाएंगे और उसके माध्यम से शासन करेंगे। चाणक्य में जन्मजात नेतृत्वकर्ता के गुण मौजूद थे। वे अपने साथियों से कहीं अधिक बुद्धिमान और तार्किक थे। चाणक्य कटु सत्य को कहने से भी नहीं चूकते थे। इसी कारण पाटलिपुत्र के राजा घनानंद ने उन्हें अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया। तभी चाणक्य ने शपथ ली कि वह नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को चुना, क्योंकि उसमें जन्म से ही राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। चंद्रगुप्त के कई सारे दुश्मन थे। राजा नंद भी उसमें शामिल था। उसने उन्हें कई बार विष देकर मारने की कोशिश की। अतः चंद्रगुप्त की विष प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चाणक्य ने उसे भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाकर देना प्रारंभ कर दिया। चंद्रगुप्त को भोजन में विष दिए जाने की बात अज्ञान थी, इसलिए एक दिन उसने अपने भोजन में से थोड़ा अपनी पत्नी को दे दिया, जो 9 माह की गर्भवती थी। विष की तीव्रता नहीं झेल पाई और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन चाणक्य ने उसका पेट चीरकर नवजात शिशु को बचा लिया और वही शिशु एक दिन बड़ा होकर योग्य सम्राट बिंदुसार बना। उसका सुबंधु नाम का एक मंत्री था। सुबंधु चाणक्य को पसंद नहीं करता था। उसने बिंदुसार के कान भरने शुरू कर दिए कि चाणक्य उसकी माता का हत्यारा है। तथ्यों को जांचे परखे बगैर बिंदुसार चाणक्य के विरुद्ध खड़ा हो गया, लेकिन जब उसे सच्चाई ज्ञात हुई तो वो बहुत लज्जित हुआ
और अपने दुर्व्यवहार के लिए चाणक्य से क्षमा मांगी। उसने सुबंधु से भी कहा कि जाकर चाणक्य से क्षमा मांगे। सुबंधु बड़ा कुटिल व्यक्ति था। चाणक्य से क्षमा मांगने का बहाना करते हुए उसने धोखे से उसकी हत्या कर दी। पर इसी प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र के चलते एक महान व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया।